रात के 11 बज चुके थे। शहर की रफ्तार थम गई थी। हर तरफ सन्नाटा था। आरुषि अपने बिस्तर पर लेटी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसकी नींद पिछले कुछ हफ्तों से गायब थी। हर रात एक अनजाने नंबर से आने वाली कॉल का डर उसे सताता था। और फिर वही हुआ। मोबाइल की घंटी ने सन्नाटे को चीर दिया। आरुषि का पूरा शरीर कांप गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नया नंबर था जिसे वह नहीं पहचानती थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कॉल उठाए, लेकिन न उठाने का मतलब था कि फोन बजता रहेगा उस डरावनी धुन के साथ। उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर लिया। फोन कान से लगाते ही उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं, सिर्फ किसी के गहरी और भारी सांसें लेने की आवाज। कौन है? कौन बोल रहा है? आरुषि ने घबराई आवाज में पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। सिर्फ वो डरावनी सांसें, जैसे कोई उसके बेहद करीब खड़ा हो। हर पल उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उस पर नजर रखे हुए है। उसने गुस्से और डर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? मैं पुलिस को बता दूंगी। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद कॉल अपने आप कट गई। कमरे में फिर से वही मौत जैसी खामोशी छा गई। आरुषि ने उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह फोन नहीं लगा। मशीनी आवाज आई, यह नंबर मौजूद नहीं है। यह कैसे हो सकता था? अभी अभी तो इसी नंबर से कॉल आई थी। यह रहस्य उसे पागल किए दे रहा था। वह अकेली थी, डरी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि इस खामोश दहशत से कैसे निपटे। इन रहस्यमयी कॉल्स ने आरुषि की जिंदगी बदल दी थी। अब वह पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हर वक्त चिंता और डर की लकीरें थीं। दिन में भी वह सहमी रहती। दरवाजे पर हल्की आहट भी उसे चौंका देती। फोन की घंटी बजते ही उसका दिल बैठ जाता, चाहे कॉल किसी का भी हो। उसका हंसना बोलना बंद हो गया था। वह घंटों गुमसुम बैठी रहती, सोचती कौन है जो उसे परेशान कर रहा है। उसका डर अब घर के माहौल पर भी छा गया था। पति साहिल शुरू में उसकी बातों को हल्के में लेता, अरे कोई गलत नंबर होगा, ब्लॉक कर दो। लेकिन जब हर रात नए नंबर से कॉल आने लगी तो साहिल भी परेशान दिखने लगा। फिर भी उसकी बातों में अपनापन नहीं था। आरुषि को लगता था कि साहिल उसकी तकलीफ को गंभीरता से नहीं ले रहा, जिससे वह और अकेली महसूस करने लगी। घर में तनाव बढ़ गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। आरुषि चाहती थी कि वे पुलिस के पास जाएं, लेकिन साहिल टाल देता। पुलिस कुछ नहीं करेगी। उसकी यह बेरुखी आरुषि के मन में शक पैदा करने लगी। क्या साहिल कुछ छिपा रहा है? एक रात जब फिर से कॉल आई तो आरुषि का सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। साहिल ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आरुषि ने उसे झिड़क दिया। उसने ठान लिया, अगर साहिल साथ नहीं देगा तो वह अकेले पुलिस के पास जाएगी। अब डर के साथ साथ उसमें हिम्मत भी आ गई थी। अगली सुबह आरुषि और साहिल पुलिस स्टेशन पहुंचे। आरुषि ने कांपती आवाज में अफसर को अपनी कहानी सुनाई। डरावनी कॉल्स, सांसों की आवाज, हर रात बदलते नंबर। अफसर ने पहले इसे हल्के में लिया, लेकिन जब आरुषि ने अपनी मानसिक हालत बताई तो मामला गंभीर हो गया। केस क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार इंस्पेक्टर रणवीर चौहान को सौंपा गया। रणवीर चौहान अपनी सख्त मिजाजी और केस की तह तक जाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने आरुषि को अपने केबिन में बुलाया और उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। जब आरुषि ने बोलना बंद किया तो रणवीर बोले, मैडम, अब यह केस मेरे हाथ में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो भी यह कर रहा है वह जल्द पकड़ा जाएगा। रणवीर ने तुरंत अपनी टीम को काम पर लगा दिया। उन्होंने आरुषि से सभी नंबरों की लिस्ट मांगी और उसका फोन जांच के लिए रख लिया। रणवीर सिर्फ सबूतों पर नहीं, इंसान के व्यवहार और मनोविज्ञान पर भी ध्यान देते थे। उन्होंने आरुषि और साहिल दोनों से अलग अलग बात की। साहिल ने चिंता जताई, लेकिन रणवीर को उसकी बातों में बनावटीपन महसूस हुआ। रणवीर ने आरुषि को समझाया, आज रात जब कॉल आए तो घबराना मत। कॉल को जितना हो सके चालू रखना, ताकि हम उसे ट्रेस कर सकें। पहली बार आरुषि को उम्मीद की किरण दिखी। अब वह डर के बजाय हिम्मत के साथ फोन का इंतजार कर रही थी।
इंस्पेक्टर रणवीर ने सबसे पहले तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया। उन्होंने साइबर सेल को आरुषि द्वारा दिए गए सभी नंबरों की लिस्ट सौंपी। टीम ने हर नंबर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालना शुरू किया। अपराधी हर बार नया सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। सारे सिम फर्जी आईडी पर थे। साइबर सेल के अधिकारी ने बताया, सर, यह व्यक्ति हर कॉल के बाद सिम नष्ट कर देता है। हम जब तक ट्रेस करते हैं, नंबर बंद हो चुका होता है। रणवीर ने कहा, हर कॉल का समय, अवधि और लोकेशन चाहिए। हर कॉल किसी न किसी मोबाइल टावर से कनेक्ट हुई होगी। टीम ने पिछले 1 महीने की सभी कॉल्स का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। टेलीकॉम कंपनियों से टावर लोकेशन डेटा हासिल किया गया। डेटा बहुत बड़ा और उलझा हुआ था। टीम ने हर कॉल को मैप पर प्लॉट किया। दर्जनों नंबर, अलग अलग टावर, लेकिन कोई सीधा पैटर्न नहीं दिखा। लेकिन रणवीर की नजर ने एक खास बात पकड़ ली। सारे कॉल्स शहर के एक खास इलाके के आसपास के टावरों से की गई थीं। यह सुराग केस की दिशा बदलने वाला था। रणवीर चौहान कंट्रोल रूम में टीम के साथ खड़े थे। स्क्रीन पर शहर का नक्शा था, जिस पर कॉल्स के टावर चिह्नित थे। पहली नजर में बिंदु बिखरे हुए थे, लेकिन रणवीर ने एक बड़े इलाके को घेरा। सारे कॉल्स शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के टावरों से की गई थीं। टीम ने गौर किया, कोई भी कॉल रिहायशी इलाकों या बाजारों से नहीं की गई थी। रणवीर ने आदेश दिया, इस इंडस्ट्रियल एरिया की पूरी जानकारी इकट्ठा करो। कौन कौन सी कंपनियां, ऑफिस और क्या आरुषि या उसके परिवार का कोई सदस्य यहां आता है। रणवीर को साहिल की बात याद आई। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। जांच में पता चला, साहिल का ऑफिस उसी इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच था। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अब रणवीर का शक गहराने लगा। क्या साहिल का इन कॉल्स से कोई लेना देना है, या वह कुछ छिपा रहा है? रणवीर ने फैसला किया, अब साहिल पर नजर रखनी होगी। अब रणवीर चौहान का पूरा ध्यान साहिल पर था। उन्होंने टीम को साहिल की हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में साहिल के ऑफिस के बाहर तैनात कर दिए गए। साथ ही साहिल के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया गया। पहले कुछ दिन कुछ खास नहीं मिला। साहिल की दिनचर्या सामान्य थी, कॉल्स भी आम थे। आरुषि को रात में कॉल्स आना जारी था। रणवीर ने आरुषि से कहा, साहिल से इस बारे में बात करो और उसकी प्रतिक्रिया देखो। साहिल ने उसे दिलासा दिया, पुलिस लगी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रणवीर को उसकी चिंता में बनावटीपन लगा। असली सुराग तब मिला जब टीम ने देखा, साहिल हर दूसरे तीसरे दिन एक खास नंबर पर बहुत छोटी अवधि के लिए कॉल करता था। हर बार उस मिस्ड कॉल के कुछ घंटों बाद आरुषि को डरावनी कॉल आती थी। रणवीर समझ गए, यह कोई कोड है। साहिल सीधे बात नहीं करता, सिर्फ सिग्नल देता है। उस नंबर की जांच में पता चला, वह एक छोटे अपराधी राजू के नाम पर है। अब तस्वीर साफ थी, साहिल किसी तीसरे व्यक्ति से अपनी पत्नी को डरवा रहा था। लेकिन क्यों? यही अब सबसे बड़ा सवाल था। अब रणवीर को यकीन हो गया था कि साहिल ही साजिश के पीछे है। उन्होंने साहिल और आरुषि के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करवाई। पता चला, आरुषि के नाम पर बड़ी पैतृक संपत्ति थी, जो उसे पिता से विरासत में मिली थी। साहिल का बिजनेस घाटे में था, उस पर कर्ज था। उसने कई बार आरुषि से संपत्ति बेचने या लोन लेने की बात की थी, लेकिन आरुषि ने मना कर दिया। रणवीर ने टीम को समझाया, साहिल चाहता था कि आरुषि डरकर घर छोड़ दे या मानसिक रूप से अस्थिर साबित हो जाए, ताकि वह संपत्ति पर हक जता सके। वह सीधे धमकी नहीं दे सकता था, इसीलिए मनोवैज्ञानिक खेल खेला। राजू को पैसे देकर उसने यह काम करवाया। हर बार नए नंबर से कॉल, सिर्फ सांसों की आवाज। साहिल खुद को पाक साफ रखने के लिए सिर्फ मिस्ड कॉल से सिग्नल देता था। अब रणवीर के पास मकसद और तरीका दोनों थे, बस एक ठोस सबूत की कमी थी। साहिल को रंगे हाथों पकड़ना अब अगला कदम था। रणवीर ने साहिल को पकड़ने के लिए योजना बनाई। सबसे पहले राजू को हिरासत में लिया गया। पुलिस के सामने राजू ने सब कबूल कर लिया। साहिल ही उसे पैसे देता था और मिस्ड कॉल से सिग्नल देता था। रणवीर ने राजू को सरकारी गवाह बनाया। योजना के तहत राजू ने साहिल को फोन किया, पुलिस शक कर रही है, अब आपको खुद कॉल करनी होगी। साहिल ने राजू की बात मान ली और उससे नया सिम कार्ड ले लिया, जो पुलिस की निगरानी में था। रणवीर ने आरुषि को भी प्लान में शामिल किया। आज रात साहिल खुद कॉल करेगा, तुम्हें डरने का नाटक करना है। उस रात रणवीर और टीम आरुषि के घर के आसपास छिपे थे। साहिल ने बहाना बनाया कि उसे ऑफिस में देर हो जाएगी। रात 11 बजे आरुषि का फोन बजा।
स्क्रीन पर अनजाना नंबर। आरुषि ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही सांसों की आवाज, लेकिन इस बार वह साहिल था, जो अपनी गाड़ी में बैठा कॉल कर रहा था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, रणवीर ने टीम को इशारा किया। रणवीर के इशारे पर पुलिस ने साहिल की गाड़ी को घेर लिया। साहिल के हाथ में फोन था, कॉल चालू थी। रणवीर ने दरवाजा खोला, साहिल को बाहर खींचा। साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया, वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। साहिल हकलाया, इंस्पेक्टर आप यहां? रणवीर ने कहा, हम तुम्हारी खामोश मोहब्बत का तमाशा देखने आए हैं। साहिल अपनी ही पत्नी को डरा रहे थे, सिर्फ संपत्ति के लिए? साहिल के पास कोई जवाब नहीं था। उसके हाथ में फोन और राजू का कबूलनामा उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत थे। पुलिस उसे जीप में ले गई। आरुषि खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। महीनों बाद उसे उस खामोश दहशत से आजादी मिली थी। केस कोर्ट में गया। साहिल के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे कि उसका बचना नामुमकिन था। राजू ने अदालत में पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। साहिल को सख्त सजा सुनाई गई। आरुषि ने साहिल से तलाक लिया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उस खौफनाक दौर ने उसे तोड़ा भी, लेकिन और मजबूत भी बना दिया। इंस्पेक्टर रणवीर चौहान ने एक और केस सुलझा लिया। अब आरुषि के लिए हर रात खामोश और सुकून भरी थी। डरावनी सांसें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं।